नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से आम आदमी की समस्याओं को सामने लाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए खास पहल, पीने के पानी के लिए कई बार वाटर बेल बजेगी। और हनुमान जयंती के पर्व पर प्रदेश भर में आस्था और भक्ति का माहौल, मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पत्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सजग प्रहरी होते हैं। वे वंचितों और दूर दराज की गांव ढाणियों की समस्याओं को उजागर करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। श्री बिरला आज ग्रेटर कोटा प्रेस क्लब के नव संवत्सर स्नेह मिलन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग भी चर्चा और संवाद से तालमेल बिठाकर काम करते हैं। श्री बिरला ने पत्रकारों को समाज में आम आदमी की आवाज बताया और उनसे संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाने का आह्वान किया। इस संसदीय क्षेत्र को हम कैसे रोजगार की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, हमारा जो भी दृष्टिकोण हो, जो भी विचार हो, जो भी समाज के आम व्यक्ति से आप मिलते हैं, हम किस तरीके से सामूहिकता से मिलकर इस संसदीय क्षेत्र में उन समस्याओं को समाधान करें। हर जनप्रतिनिधि का यही लक्ष्य रहता है, यही विचार रहता है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र को हर दृष्टिकोण से, विचार विमर्श से किस तरीके से हम लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए मिलकर काम हो। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत वे 14 अप्रैल तक अपने संसदीय क्षेत्र अलवर की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर आम लोगों से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आज अलवर ग्रामीण की मोहब्बतपुर ग्राम पंचायत में जल संचय जन भागीदारी के तहत वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद श्री यादव ने आम लोगों से पीएम सूर्य घर योजना का फायदा लेने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में निक्षय मित्र बनकर सहयोग देने का आह्वान किया। श्री यादव ने लोगों से पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। पेड़ लगाना सबसे बड़ा धर्म है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। आपको जन्म देने वाली आपकी माँ है और आपको धरती पे भोजन देने वाली ये धरती माँ है। तो अपनी माँ के नाम पे अगर धन्यवाद देना चाहते हो तो एक पेड़ माँ के नाम पे लगाओ। आपकी माँ का भी नाम होगा और धरती माँ का भी नाम होगा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज सिरोही जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने आबू रोड के मानपुर में बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। अंबेडकर सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने आजीवन वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने सभी से बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने की अपील की। हमारे सभी समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी समाजों के लिए उन्होंने उनके उत्थान के लिए काम किया था और उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसको लेकर आज हम चल रहे हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि बाबा साहेब के सिद्धांतों पे चलकर बाबा साहेब का जो विजन था उस विजन को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के तखतगढ़ में बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पाली में आज चिकित्सा शिविर लगाया गया और कई प्रतियोगिताएं भी रखी गईं।
झालावाड़ अब हवाई सेवा से जुड़ गया है। नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट से आज विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने भी इसमें यात्रा की। झालावाड़ एयरपोर्ट का रनवे 3120 मीटर लंबा है। यहां से बोइंग 747 जंबो जेट भी आसानी से उतर सकते हैं। प्रदेश की अदालतों में 15 अप्रैल से सुनवाई का समय बदल जाएगा। ये बदलाव 27 जून तक रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों ने गर्मियों के मौसम को देखते हुए ये बदलाव किया है। हाईकोर्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगा। वहीं निचली अदालतों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक न्यायिक कार्य होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य के स्कूलों में गर्मी के मौसम में इस बार एक खास पहल की जा रही है। अब स्कूलों में वाटर बेल बजेगी, यानी बच्चों को दिन में कई बार पानी पीने के लिए ब्रेक मिलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बारे में जानकारी साझा की। इसके अनुसार भीषण गर्मी और लू की आशंका के मद्देनजर बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ये बेल बजाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में पत्र लिखा है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गर्मी के मौसम में स्कूलों में पीने के पानी के साथ ही लू से बचाव के लिए ORS किट और अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए हवा, पानी और छाया के पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यालयों में बच्चों को लू और तापघात से बचाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट में पर्याप्त आवश्यक दवाइयां और ORS घोल रखने को कहा गया है। इस बीच स्कूल प्रबंधन को नियमित अंतराल पर वाटर बेल बजाकर विद्यार्थियों को पानी पीने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों को कहा गया है कि वे अभिभावक अध्यापक बैठकों के जरिए बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने तथा उनकी निगरानी के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पिछले 2-3 दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी कुछ स्थानों पर बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में और इसके आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और जयपुर, टोंक, बूंदी, बाराकोटा तथा झालावाड़ शामिल हैं। इस दौरान इन इलाकों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 14 अप्रैल से प्रदेश में फिर से गर्मी तेज होने और लू चलने के आसार हैं। इस बीच आज कोटा में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू और पिलानी में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य सरकार प्रदेश में PM कुसुम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों को स्वावलंबी बनाना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना के तहत किसानों को रियायती दर पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। योजना के तहत 3
5 और 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले सोलर पंप संयंत्रों पर 60% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थी किसानों को प्रत्येक संयंत्र पर 45,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों को स्वावलंबी बनाने, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त कदम है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। हनुमान जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में आस्था और भक्तिमय माहौल बना हुआ है। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बारां, धौलपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कई स्थानों पर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। कई स्थानों पर भंडारे के आयोजन हुए और प्रसादी वितरण किया गया। हनुमान मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। चूरू के सालासर बालाजी धाम पर चल रहे लखी मेले में भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं जयपुर के पास चौमू के सामूद स्थित वीर हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पाली जिले के डेंडा गांव में हनुमान जन्मोत्सव मेला भरा है। इसमें बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से लोग शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में श्री हनुमंत जन्मोत्सव आरती समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत पीपा जी की 702वीं जयंती भी आज मनाई जा रही है। इस मौके पर बाड़मेर और पाली सहित कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ के गागरौन दुर्ग स्थित पीपा जी धाम में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के कार्यक्रम रखे गए। हज 2025 में भारतीयों के लिए सुगम यात्रा के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार हज की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। डॉक्टर कुमार ने हज सुविधाओं पर संतोष जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार हज यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से आम आदमी की समस्याओं को सामने लाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए खास पहल। पीने के पानी के लिए कई बार वाटर बेल बजेगी। और हनुमान जयंती के पर्व पर प्रदेश भर में आस्था और भक्ति का माहौल, मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।